सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीपी उपाध्याय ने कहा है कि सीआरपीएफ इस साल के अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करने में पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग में 40वीं बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान डीआईजी उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों को बिना किसी खौफ व खतरे के यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जवानों की जानिब से खून का अतिया पेश करना इस बात की अक्कासी करता है कि आम फराइज के साथ साथ सीआरपीएफ इंसानी खिदमात में भी पेश है। इस मौके पर कई जवानों ने खून का अतिया भी पेश किया। निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के यात्रा करें। सीआरपीएफ और भारत सरकार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सीआरपीएफ भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है और देश की जनता की रक्षा करना और उनकी सेवा करना इसका कार्य है, इसका धर्म है। और हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की आवश्यकता सबको पड़ती है। उसी दिशा में आज विश्व रक्तदान दिवस है। सीआरपीएफ ने यह निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पे रक्तदान करेंगे, अधिक से अधिक लोग करेंगे, ताकि यहाँ के आवाम की सेवा हो सके। उधर सीआरपीएफ ने जिला अस्पताल उधमपुर के ताउन से ओमारा मोड़ उधमपुर में खून के अतिये का एक मेगा कैंप का इनेकाद किया, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने खून का अतिया दिया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 की मुनासबत से मुनक्किद होने वाली इस तकरीब का मकसद महफूज खून की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और रजाकाराना खून अतिया करने वालों के तई इजहार तशक्कुर करना था। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, रक्तदान दिवस है, और इस अवसर पर हम लोग सीआरपीएफ 137 बटालियन ने अपने प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन रेड क्रॉस और यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल है उसकी सहायता से किया है। यहाँ पर जवान तो बहुत सारे विलिंग हैं। हम लोग जो अभी संख्या के तौर पर 30 जवानों को अलाउ किए हैं कि 30 जवान जो है रक्तदान करेंगे। चूँकि अभी ड्यूटी चल रही है, अमरनाथ यात्रा की भी तैयारी चल रही है, तो इस हिसाब से हमने अभी केवल 30 लड़कों को अलाउ किया है, जिससे कि ड्यूटी भी प्रभावित नहीं है। रक्तदान महादान बोलते हैं और इस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। किसी का जीवन दान है हो जाता है, इससे किसी का जीवन बच जाता है। तो मोटिव यही है कि कुछ स्वस्थ लोग जो है, जो अस्वस्थ लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। कुछ लोग जो कि जीवन के ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर रक्त उनकी जान बचा सकता है, तो वैसे लोगों के लिए भी कार्य किया जाए। महकमे ड्रग कंट्रोल की जानिब से पुलवामा में नशा मुक्त भारत के तहत जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जीएनएम कॉलेज में पुलवामा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्किद किए गए इस कैंप में स्टेट ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। छोटे से समय में इतना अरेंजमेंट। अपनी रजिस्ट्रेशन जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, फॉर्मुलेशंस हैं जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो जाती हैं। हालांकि हम इनको बैन नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर भी इनको, जो हमारे केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं, उनको हमने एक अवेयरनेस दी है कि अपना जो रिकॉर्ड है, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं या नार्कोटिक ड्रग्स अगर रख रहे हैं, तो इनका ये पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें, मेंटेन करें। शेड्यूल H1 में आती हैं ये सारी ड्रग्स, और साथ में सीसीटीवी कैमराज और कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के लिए मैंने इनको कहा है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ